नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। इन दिनों प्रदेश और देश में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसका असर इंसान से लेकर फसलों और पशुओं तक देखने को मिल रहा है। कोहरे और धुंध की वजह से जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, दिन में भी लोग गाड़ियों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं फसल के लिए ठंड को फायदेमंद बताया जा रहा है। प्रदेश में एक मुख्य व्यवसाय पशुपालन का भी है। इन दिनों पशुपालक सर्दी से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पशुओं में लगातार बीमारी बढ़ रही है, तो वहीं दूध की क्षमता भी कम हो रही है। पशुपालकों का कहना है कि इस प्रकार सर्दी का बढ़ना जहां किसानों के लिए फायदेमंद है, फसलों के लिए फायदेमंद है, तो वहीं पशुपालकों के लिए यह नुकसानदायक है। सर्दी के चलते पशुओं में बीमारी हो रही है, पशु बीमार हो रहे हैं, तो वहीं लगातार दूध भी कम हो रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पशु विभाग के डॉक्टर ने बताया कि सर्दी के मौसम में पशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनकी दूध की क्षमता भी कम हो जाती है। साथ ही पशुओं में निमोनिया के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में पशुओं का विशेष रूप से इन दिनों में ध्यान रखना चाहिए। जमींदारों के लिए तो फायदेमंद है ये, बिल्कुल, जैसे गेहूं के उसमें और सरसों में सब में फायदा है इसका फिलहाल। और जो आने जाने वाले राहगीरों को और पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है ये, और इसमें सावधानी से चलना चाहिए। जिसने भी सफर में कहीं आना जाना है, मजबूरी में आए जाए, वैसे शौक में ना घूमे। इसका यही है, धुंध में अपने सेफ रहे और बच के रहे। हमने भैंस बार बांध रखे हैं, लेकिन इनके कपड़ी चढ़ रही है फिलहाल भी। किसी पे पलट डाल रखा है, किसी पे कुछ होकर रखा है, जब बचाव होकर रखा है। क्योंकि अभी क्या है कि कोल्ड वेव है, ये काफ़ी टेम्परेचर डाउन है, अभी कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा है। और पशुओं का हमेशा ये रहता है कि जैसे ही उसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट आता है, बाहर से मौसम असर आएगा, तो पशु की उत्पादन क्षमता के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई देता है। पशुओं का दूध कम हो जाता है, उनकी पाचन क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और पशुओं की जो अन्य उत्पादकता क्षमताएँ हैं, वो उसका शरीर का है, ठीक है, दूध का है, वो चीज़ें उसकी समय के साथ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, यदि उसके प्रबंधन उचित तरीके से ना किया जाए तो। आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का कहर एक तरीके से टूट पड़ा है। सर्दी की वजह से लोग परेशान हैं। हरियाणा हो या उत्तर भारत का कोई भी स्टेट हो, नॉर्थ इंडिया में लगातार सर्दी का सितम जारी है। इंसान से लेकर फसल और पशुओं तक ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अगर सड़कों की बात करें तो वहां पर गाड़ियों की रफ्तार पर एक तरीके से ब्रेक लग गई है और लोग दिन में भी लाइटें जलाकर चलने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि धुंध और कोहरे की वजह से जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, वहीं लोग दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फसल के लिए ठंड फायदेमंद बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि गेहूं के लिए ये ठंड फायदेमंद है और इससे गेहूं के पौधे को ग्रोथ मिलेगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फतेहाबाद से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति है फतेहाबाद में और वहां पर लोगों का क्या रिएक्शन है मौसम को लेकर? देखिए दुर्गेश, फतेहाबाद जिले की अगर बात की जाए तो मौसम में लगातार गिरावट आ रही है और वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। फतेहाबाद से डीसी महोदय जगदीश शर्मा ने जो कहा है कि लगातार पशुपालन विभाग जो है लगातार अलर्ट रहे, सतर्क रहे और ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों के लिए भी जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो पशुओं की देखभाल करें और उनको जो है मकानों के अंदर रखें, गर्म जो है कंबल उनके ऊपर डालें, गर्म पानी पिलाया जाए। डॉक्टर सुखविंदर सिंह है, फतेहाबाद जिला संभालते हैं पूरा, उनके निर्देश अनुसार लगातार जो छोटे छोटे गांव है, जहां पर अब कल की बात की जाए तो पशुओं के लिए जो एक शिविर लगाया गया, डॉक्टर मदन लेगा ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। पशुओं को हर प्रकार से
बचाने के लिए दिशा निर्देश लगातार दुर्गेश दिए जा रहे हैं। वहीं डीसी महोदय ने ये भी कहा है कि सड़कों पर जो आवारा पशु जो घूमते हैं वो भी एक एक्सीडेंट का कारण धुंध के कोहरे में बन जाते हैं, जिसको लेकर पशुपालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि डीसी साहब ने कहा है कि उनके सींगों के ऊपर जो दुर्गेश पशु जो आवारा घूमते हैं उनके सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाई जाए, उन टेप लगाई जाए, ताकि चमकीले उस तरीके से जो है टेप के द्वारा, रिफ्लेक्टर के द्वारा जो है वाहनों की लाइट जब उस पर पड़ेगी तो वो एक एक्सीडेंट का कारण जो है कम होंगे, एक्सीडेंट के हादसे कम होंगे। लेकिन अगर आसमानी आफत कहें, धुंध का कोहरा जो लगातार, मेरे पीछे भी लगातार आप देख रहे हैं रोड पे किस तरीके से लाइटों का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि करूं तो 11 बजे से ऊपर का समय हो चुका है दुर्गेश इस समय, लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। रफ्तार जो है वाहनों की वो धीमी पड़ चुकी है और लगातार इस मौसम के अंदर सफर करना काफी बड़ा एक एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो चुनौती से कम नहीं है दुर्गेश। रमेश, अगर फसलों को लेकर बात करें तो किसानों का क्या कहना है? फसल को लेकर किसानों का क्या कहना है कि ये मौसम जो है ये फसल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? देखिए दुर्गेश, बताना चाहूंगा, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जहां पर सबसे ज्यादा, अगर हरियाणा की बात करूं तो फसलों के ऊपर निर्भर है। और गेहूं की फसल इस समय जो है काफी लाभदायक है गेहूं की फसल के लिए। धुंध और सरसों की फसल में अगर ये जो सूखा पाला एक होता है, अगर वो पाला पड़ेगा, अभी तक ठीक है, धुंध है, उसके अंदर हल्की हल्की नमी, बारिश की एक फुहार सी चलती रहती है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक है और उत्पादन भी गेहूं की फसल का इस कोहरे के अंदर बढ़ेगा। और अगर सूखा पाला पड़ता है तो एक सरसों की जो फसल है उसके लिए कहीं ना कहीं एक हानि जरूर बन सकती है। सरसों की फसल में सूखा पाला अगर पड़ता है तो अभी तक ठीक है, गेहूं की फसल है, सरसों है, चना है। ये हमारा जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां पर अभी तक इसके अंदर जो है अच्छा खासा फायदा धुंध का बिल्कुल बना हुआ है। इसके साथ साथ मैं भट्टूकला क्षेत्र के नेहुवाला जो नहर का जो एक हमने कल मुद्दा उठाया था, वहां पर लापरवाही धुंध के कारण लोग इकट्ठे वहां पर हुए थे दुर्गेश। उन्होंने कहा था कि इसकी सेफ्टी दीवारें टूटी पड़ी है। मेहुवाला हेड की अगर बात करूं तो जहां से फतेहाबाद जिला समाप्त हो जाता है और सीमा लगती है, उस नहर को संभालते हैं जो सिरसा जो डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग संभालता है, जेई से हमारी बात हुई थी। बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हमारा प्रशासन अलर्ट कर रहा है कि धुंध से बचे, धुंध से धीमी गति से चले, लेकिन वहां पर जो है नहरों के ऊपर सेफ्टी दीवारें नहीं है, पुल संकीर्ण है, वहां पर बार बार हादसे हो रहे हैं। तो धुंध के कारण लोग इकट्ठा होकर के हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से ये प्रशासन को गुहार लगाई है कि धुंध के कारण हादसे ना हो, उसके ऊपर भी तुरंत संज्ञान इनको जो है विभाग को लेना होगा ताकि जनता को बचाया जा सके। दुर्गेश, अरविंद यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ कहना है लोगों का मौसम को लेकर और आप किस तरीके का मौसम देख रहे हैं अपने यहाँ? इंद्रगढ़ जिले की अगर बात करें तो ये दक्षिण हरियाणा का वो जिला है जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर जो न्यूनतम जो तापमान है उसकी अगर बात की जाए तो करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुंचा और अधिकतम तापमान यहाँ पर 15 से 20 डिग्री तक रहा है। अगर फिलहाल की अगर सर्दी के मौसम की अगर बात करें, फसलों को लेकर भी अगर किसान भाइयों से बातचीत की गई है तो साफ तौर पर अगर ज्यादा ही कोहरा या पाला यहाँ पर गिरता है तो कहीं ना कहीं जो सरसों की जो फसल है उसको काफी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है और धुंध की वजह से भी जो यातायात जो है उसको लेकर भी यहाँ पर परेशानियां जो है बनी हुई हैं। जी हरविंदर, पशुपालक जो हैं, पशुओं पर क्या इस मौसम का असर पड़ रहा है? सर्दी के मौसम से आम जनता के साथ साथ जो पशु हैं या फसलें हैं उन सभी को नुकसान होता है, क्योंकि जो तापमान की गिरावट जो होती है उसकी वजह से जो दुधारू जो पशु होते हैं उनके दूध की मात्रा में कमी आती है और साथ ही उनकी जो तबीयत है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चीजें देखी साफ तौर पर जा सकती हैं। साथ ही एक बड़ा बदलाव यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जिस तरह से कोहरा साफ तौर पर यहाँ पर दिखता है उसी की वजह से जो पशु हैं उनको एक किसी भी प्रकार का ये जो नमूनिया टाइप की जो बीमारी होती है इस प्रकार के लक्षण भी उनमें धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, जिसको लेकर भी जो किसान भाई है वो चिंतित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपके यहाँ क्या हालात हैं? कोहरे का और धुंध का कैसा मौसम है?
बिल्कुल, यमुनानगर में काफी दिक्कतों भरा मौसम चल रहा है। पिछले लगभग एक सप्ताह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं और जो कोहरा है और धुंध है लगातार परेशान कर रही है। लोग भी परेशान हैं। जो मजबूरी में कहीं बाहर निकलते हैं वो 1 से 1.5 घंटा देरी से पहुंचते हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और साथ साथ जो अन्य वाहन है वो भी दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। दुर्घटनाएं काफी यहाँ घट चुकी हैं। धुंध और कोहरे के कारण काफी प्रभावित है जनजीवन और जो बाहर निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं बीमारियों को लेकर घर लौटते हैं। जी, मौसम को लेकर जो डॉक्टर हैं या जो भी समाज में जो दूसरे लोग हैं, अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो इन सब के क्या इंतजाम है? डॉक्टरों का क्या कहना है, किस तरीके से बचा जा सकता है इस मौसम से? बिल्कुल, रैन बसेरों की बात करें तो नगर निगम ने 15 दिन पहले इंतजाम करना शुरू कर दिया था। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक तरीके से चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो उनके लिए काफी दिक्कत भरा है ये मौसम। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि विंटर डायरिया हो सकता है, इसमें अस्थमा का दिक्कत बढ़ सकती है अस्थमा के रोगियों को। साथ में जो निमोनिया है, सांस लेने में दिक्कत है, इस तरह के रोग बढ़ सकते हैं। और लगातार हॉस्पिटलों में भी इसी तरह के बच्चे और बुजुर्गों को लाया जा रहा है। काफी संख्या में ऐसे लोग दाखिल भी हैं। इसलिए डॉक्टर एहतियात बरतने की पल दे रहे हैं ताकि घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें, घर में रहें। इस तरह की एडवाइस जारी कर रहे हैं डॉक्टर। किसानों का क्या कहना है? मौसम फसलों पर किस तरीके से असर डाल सकता है? बिल्कुल, यहाँ 2 तरह की फसलें हैं। एक तो है जो आने वाले समय में गेहूं तैयार होनी है, उसको लेके कहें तो उसके लिए फसलें मौसम जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी बूंद बूंद गिरता है, जब तक जाता है फायदा होता है। लेकिन जो जमीन के अंदर की फसल है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो आपका आलू है या और सब्जियां हैं, वो प्रभावित होती हैं। उनमें काफी दिक्कतों वाला रहता है, वो काफी खराब भी हो जाती है। इसलिए मौसम उन दोनों के लिए मिला जुला है, कहीं कम कहीं फायदा कहीं नुकसान, दोनों चीजें सामने आ रही हैं देखने में। जी ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रमेश, अगर आपसे बात करूं तो वहां पर किसान जो हैं, आपके यहाँ किसानों का क्या रिएक्शन है मौसम को लेकर? फसल की तो बात हमने की है, जो पशुपालक है उनकी भी बात हमने की है, लेकिन फतेहाबाद में अगर बात करें तो रैन बसेरों की क्या स्थिति है? प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं ठंड को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जनता के लिए, क्योंकि बेहद जानना जरूरी है मेरे फतेहाबाद वासियों के लिए जो हमारा टीवी चैनल देख रहे हैं हर खबर लाइव प्रोग्राम में। उनके लिए बताना चाहूंगा कि वो किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना माने, क्योंकि प्रशासन ने जो है रेल बसेरे बिल्कुल खोल रखे हैं और वहां पर अच्छा प्रबंध प्रशासन ने, हमारे जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, जगदीश शर्मा हैं, लगातार एसपी आस्था मोदी हैं, पूरा प्रशासन अलर्ट है। और ठंड से जो गरीब तबका होता है दुर्गेश, जो अपना फुटपाथ के ऊपर सड़कों पर रात काटता है, उनके लिए रेल बसेरे खोले गए हैं और उनमें अच्छा प्रबंध है ताकि वो अपनी सर्दियों की रातें वो आराम से काट पाएंगे। बिल्कुल प्रशासन पूरा इसकी तरफ अगर देखें तो रेल बसेरों को लेकर अलर्ट है और किसी भी प्रकार की परेशानी जो गरीब तबका है उनको रेल बसेरों को लेकर के नहीं आने दी जाएगी यहाँ पर। जी, प्रशासन की ओर से अलाव का भी इंतजाम किया गया है क्या? देखिए, अलाव की बात करें तो ये चीजें नजर नहीं आई है कहीं, क्योंकि ठंड में जगह जगह आपकी बात ठीक है, एक अंगीठी जो है आग का प्रबंध किया जाना चाहिए था, उसको लेकर के ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन होना चाहिए। ये बात जरूर है, आज ही प्रशासन इस चीज पर और संज्ञान लेगा। हम आशा करते हैं कि जो गरीब तबका है जो सड़कों पर रातें काटते हैं उनको जो है अगर वहां पर ऐसा प्रबंध भी अगर मिल जाए तो काफी ज्यादा एक मदद मिलेगी प्रशासन की तरफ से, और गरीब तबका आराम से जो रेल बसेरों में है और अपना जो भी है आराम से समय गुजार पाएगा। और प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। जगदीश शर्मा उपायुक्त महोदय ने कहा है कि धीमी गति से सफर करें, आराम से चलें ताकि किसी भी प्रकार के हादसों से बचा जा सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी अलर्ट हुए हैं, रोडों के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, सफेद पट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। फतेहाबाद को लेकर के, धुंध को, कोहरे को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। दुर्गेश, ऐसी दिखने वाली बात यहाँ पर नहीं नजर आ रही। रमेश, अगर बात करें तो अभी आपने कहा कि प्रशासन सड़क पर चलने वाले लोगों को भी चेतावनी दे रहा है, लगातार हमेशा उन पर नजर बनाए। तो भी हादसों की अगर बात करें तो जब से इस तरीके का मौसम शुरू हुआ है उस समय से आप क्या देखते हैं? हादसों में बढ़ोतरी हुई है या स्थिति सामान्य है? बिल्कुल देखिए, जैसे ही धुंध का आगाज हुआ था कुछ दिन पहले मेरे फतेहाबाद जिले के उन्ना क्षेत्र के अंदर एक साथ जो है 4-5 गाड़ियां आपस में टकराई थी। उसके बाद
फिर बार बार हादसे हो रहे हैं। फतेहाबाद में एक्सीडेंट हुआ है, तो लगातार धुंध को लेकर के विजुअलिटी वो बिल्कुल घट जाती है और एक बड़ी लापरवाही जो है सामने भी आई है। आज जैसे कुछ देर पहले हमारी बट्टूकला क्षेत्र से महिपाल मात्रा से जो ग्रामीण है उनसे बात हुई थी, वो सफर कर रहे थे, उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। महिपाल मात्रा ने कहा था कि जब मैं फतेहाबाद से और भट्टू के बीच में सफर कर रहा था तो कुछ लोग ऐसे मिले हैं उनको रास्ते में जो कि लाइटें अपनी ऑफ करे हुए थे। गाड़ियों की लाइटें ऑफ करके चलना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही लोगों की रहती है, तब जाकर के हादसे होते हैं। कहीं ना कहीं पूरी फॉग लाइट का प्रयोग किया जाए, इंडिकेटर गाड़ियों के पूरे चारों जगने चाहिए आसों पासों के, ताकि आने वाला जो सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको दिखाई दे कि कुछ आ रहा है। धुंध मानता हूं कि लगातार मौसम में गिरावट आती जा रही है, धुंध ज्यादा बढ़ी है, प्रशासन अलर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी भी जो आम नागरिक है उनकी भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। सब ज्यादा रफ्तार से ऐसे लोग हैं, धुंध के अंदर भी इतनी रफ्तार से जो व्हीकल गुजार के लेके जाते हैं, तो ये भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। जानबूझ करके जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए क्या किया जाए, लेकिन प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा है कि धीमी गति से चलें, लाइटों का प्रयोग करें। एसपी आस्था मोदी है, रोड सुरक्षा को लेकर के उन्होंने पुलिस विभाग को जो है पूरा अलर्ट किया हुआ है। सभी एसएचओ थाना जो भी है प्रशासन को अलर्ट वो कर रहे हैं बार बार कि पूरा जनता को जागरूक करें, चाहे शिविर के माध्यम से करें, चाहे मैसेज के माध्यम से करें, पूरा जनता को जागरूक किया ताकि हादसों के अंदर कमी हो और हादसे ना हो। जी सुरेंद्र, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। सुरेंद्र, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यमुनानगर में जिस तरीके से अभी रमेश ने बताया कि हादसों में इजाफा हो रहा है कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से, तो यह जानना चाहूंगा कि यमुनानगर में क्या कंडीशन है? यमुनानगर में भी धुंध की वजह से हादसों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो यहाँ 5-6 हादसे हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, कई लोग चोटिल हुए हैं। हालांकि दुर्घटनाओं से वाहन काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो औरंगाबाद के पास घटना हुई थी उसमें 15 वाहन एक साथ टकरा गए थे, एक के बाद एक, उसमें काफी लोग घायल हो गए थे, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी तरह पोंता जगाधरी हाईवे है, उस पर हादसे हुए हैं। इसके अलावा जो पंचकुला हरिद्वार रोड है उस पर हादसे हुए हैं। लगातार हादसों में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है और वाहन जैसे ही टकराता है पीछे से दूसरा वाहन उससे भिड़ जाता है। इस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ काफी हो रही हैं। हालांकि रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं ट्राली ट्रकों पर, लेकिन इसके बावजूद काफी लोग लापरवाही बरते हैं। वहाँ कहीं ना कहीं हादसा होता है और कहीं ना कहीं बहुमूल्य जाने भी जाती हैं। जी सुरेंद्र, ये जानना चाहूंगा कि यमुनानगर में प्रशासन की ओर से रैन बसेरे और अलाव को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और वहां पर कंडीशन क्या है रैन बसेरों की? बिल्कुल, यमुनानगर में लगभग 1 दर्जन रैन बसेरे हैं जो पिछले 15 दिनों से काम कर रहे हैं और जो भी शाम को रेड क्रॉस की टीम घूमती है, कोई भी बाहर अगर सोया पाया जाता है तो उसको उठा के रैन बसेरों में भेजा जाता है। वहाँ खाने का भी इंतजाम है, सोने का भी इंतजाम है। लेकिन अलाव की बात करें तो शहर के किसी भी इलाके में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पर्सनल अपने खर्चे पर या किसी तरीके से लकड़ी इकट्ठा करके अलाव का सहारा ले रहे हैं। सरकार या प्रशासन या नगर निगम की तरफ से इस तरह के कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी हरविंदर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी हरविंदर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि नारनौल में क्या स्थिति है रैन बसेरों की अगर बात करें, या प्रशासन की ओर से अलाव वगैरह को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि साफ तौर पर सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर अगर शनिवार की बात करें तो नारनौल में सबसे कम तापमान आंका गया था। 2.5 डिग्री सेल्सियस नारनौल का तापमान था, जो हरियाणा में सबसे ठंडा बताया जा रहा है। मौसम विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे उनके अनुसार मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब रैन बसेरे की अगर बात करें तो रैन बसेरों को लेकर जिला प्रशासन ने काफी जगह इंतजाम किए हैं और वहां पर लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन ओलाव जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी हैं अभी तक। जहां पर हमारी टीम ने सर्वे किया है इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है। लेकिन रैन बसेरों को लेकर लोग अगर कोई भी बाहर दिखाई देते हैं जिनके पास सर्दी को रोकने के कोई इंतजाम नहीं है, तो सामाजिक संगठन और जो सामाजिक लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर मदद करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जैसे सर्दी का जो टेम्परेचर जो है जो कम होता है, तो उसको लेकर सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो फसल और
जो पशु हैं उनको ज्यादा होता है, और साथ ही जो बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं उन पर भी जो सर्दी का असर है वो साफ तौर पर ज्यादा दिखाई देता है। अगर बीमारियों की बात करें तो साफ तौर पर सर्दी जुकाम को लेकर भी जो मरीजों की तादाद है वो यहाँ पर लगातार इजाफा उसमें देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रैन बसेरे को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए गए। यातायात की अगर बात करें तो टेम्परेचर कम होने की वजह से धुंध ज्यादा होती है, सुबह और रात के दौरान ये मात्रा ज्यादा देखी जाती है, जिसको लेकर जिला पुलिस ने नाकेबंदी यहाँ पर की गई है और लोगों को भी इस चीज के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि वो जब भी लोग इस प्रकार से सफर करें तो अपने चारों जो इंडिकेटर हैं वो गाड़ी के जलाकर चलें ताकि हादसों से निजात मिल सके। जी, हादसों की क्या कंडीशन है? अगर आपके यहाँ की बात करें तो वहाँ हादसों में इजाफा हुआ या सामान्य स्थिति है? के अंदर हादसों में सर्दी के बाद कोई इजाफे के आंकड़े यहाँ पर नहीं देखे गए और ना ही कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो तो चलता है, लेकिन बड़ी चीजें यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। हादसों को लेकर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने यहाँ पर जो इंतजाम किए हैं उसको लेकर लोग जागरूक है, और जागरूकता के कारण जगह जगह पे यहाँ पे नाकेबंदी भी की गई, और जो रात्रि जो अलर्ट है पुलिस के द्वारा वो भी लगातार यहाँ पर नाकेबंदी है वो की जा रही है, चेक पोस्ट है वो लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हादसों में यहाँ पर इजाफा नहीं हो पाया, जो सामान्य स्थिति वो बनी हुई। जी रमेश, आमतौर पर देखा जाता है कि सर्दी के मौसम में अपराध भी बढ़ जाते हैं, चोरी वगैरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये धुंध के और ठंड के कारण जो है अंधेरी रातों के अंदर चोर बिल्कुल अपने जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। फतेहाबाद जिले की अगर बात करूं तो कुछ जगह ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर जो है चोरों ने अपने बहुत ही आराम तरीके से, क्योंकि ठंड के कारण हम जो है अंदर पूरे दरवाजे खिड़की लॉक करके सो जाते हैं, और कुछ ऐसे हमारे घर के अंदर जैसे काफी कमरे होते हैं किसी अन्य कमरे को वो लोग टारगेट कर जाते हैं, उसके अंदर से जो कीमती सामान जो निकाल कर ले जाते हैं। चोरी की घटनाएं अक्सर सर्दियों की रातों में भी बढ़ती है। पहले गर्मियों की रातों में चोरियां होती थी, लेकिन सर्दियों की रातों में भी चोर अपना ऐसी घटनाओं को अंजाम दुर्गेश दे रहे हैं। इसके लिए पुलिस लगातार जो है रात को जो गाड़ियों का पीसीआर का जो हुटिंग है उसका द्वारा लगातार जो सायरन बजा करके चौकसी सुरक्षा बिल्कुल की हुई है। लेकिन गांव के अंदर, हर गांव के अंदर पुलिस नहीं पहुंच पाती दुर्गेश, जहां पर आराम से जो भैंसों की चोरियां है, किसानों के जो पशुओं की चोरियां है, ट्रैक्टरों की, पिछली सर्दियों की रातों की बात करूंगा, ट्रैक्टर चोरी हुए थे, भैंसे निकाल लिए गए, जो सर्दियों की रातों की घटनाओं को अंजाम ये चोर बिल्कुल दुर्गेश दे रहे हैं। काफी घटनाएं ऐसी होती रहती है सर्दियों की रातों में। सुरेंद्र, अगर आपसे बात करें तो यमुनानगर में क्या स्थिति है? चोरी की वारदातें क्या बढ़ गई हैं या कंट्रोल में स्थिति? सुरेंद्र मेहता। हरविंदर, अगर आपसे बात करें तो नारनौल में क्या स्थिति है? चोरी की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा हुआ या कंट्रोल में है स्थिति? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र, आप यमुनानगर से आप हमें अपनी जानकारी दे रहे थे, और रमेश ढाका हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए थे, और हरविंदर यादव हमारे साथ नारनौल से जुड़े हुए थे। ये सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास खबर फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।